यादव प्लस कुर्मी, नीतीश कुमार प्लस अखिलेश यादव इज इक्वल टू यादव प्लस कुर्मी, ये कॉम्बिनेशन तो बनता है। जी बिल्कुल बनता है अवतार जी, लेकिन ये भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के जिस समुदाय की बात कर रहे हैं और जो 3 प्रदेशों में चुनाव हुआ उस समुदाय की, इसके पहले जितने भी चुनाव हुए उस समुदाय से अनभिज्ञ तो आप भी नहीं है अवतार जी। 2014 से 2 विधानसभा हुआ, 2 लोकसभा हुआ, ये बताने की जरूरत है कि ओबीसी किसके साथ रहा। हाँ, प्रयास करना सबका प्रयास है। नीतीश बाबू को ला रहे हैं और कहां ला रहे हैं? फूलपुर क्यों ला रहे हैं? आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो ये नए नए प्रयोग है, इनको करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ओपी सिंह जी, एक मिनट रुकिए। ओपी सिंह जी भाई, वो नीतीश बाबू क्यों नहीं, जब आप ठेठ पूरब से ओम प्रकाश राजभर को मैनपुरी में राउटी छपा दिए, बोले तुम मैनपुरी में रहो और यहाँ समाजवादी पार्टी का वो बैंड बजाओ। वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी को मैनपुरी में जीतने नहीं दें, घोसी का बदला लेने आए हैं। तो फिर भैया बिहार तो पास है, जहाँ के रहने वाले ओम प्रकाश राजभर है वहाँ से मैनपुरी ज़्यादा दूर है। बिहार में तो बक्सर और बलिया में गंगा ही है बीच में, नहीं ओपी सिंह जी? अच्छा ये बताए अवतार जी, क्या आपको लगता है 2014-19 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, जिनको हम आप गढ़ के रूप में प्रयोग करते हैं, किसका गढ़ बचा? यही हमको बता दीजिए कि कांग्रेस का गढ़ बचा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ बचा? अरे दुइये तो सीट थी, रायबरेली और अमेठी, वहां का जो राष्ट्रीय नेता हार गए, भाग गए वायनाड, बची एक रायबरेली। और समाजवादी पार्टी की जो ध्वज थी, जो गढ़ था, कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़, एक को बचा। एमवाई का नारा शूट किया नहीं? ठीक चले गए मध्य प्रदेश में पीटीए का नारा लगाने, वो भी टाइटा फिश हो गया। तो ये सब परिवारवादी, जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जाति खेल खेलेंगे। ओपी सिंह भाई, ओपी सिंह का भी रुकना होगा। जात के बिना तो भारत में राजनीति नहीं हो सकती। मैं कम से कम इस मामले में कतई हिपोक्रेसी नहीं करता। जात के बिना भारत में राजनीति ना हो रही, ना कोई कर रहा, ना कोई कर सकता है। तीनों बातें सही हैं। के त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कहा? लेकिन मुझे लग रहा है जात एक सच्चाई है। हाँ वो तो चली गई। मुझे ऐसा बार बार ये बात वो लग रही है कि नीतीश बाबू ने उम्र के चौथे चरण में ये राजनीतिक पर्यटन क्यों चुना कि चलो थोड़ा उत्तर प्रदेश में बवाल करें? नहीं, देखिए वहां भी तो सब हिलडुल रहा है, बिहार में वही सपोर्ट लगाओ जाके। नहीं त्रिपाठी जी, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। आपने इसके पूर्व में देखा 77-74 में क्या हुआ था? एक व्यक्ति चारपाई पे जो लेटा हुआ था, उस व्यक्ति ने पूरे देश में परिवर्तन की लहर करके इंदिरा गांधी का, जो लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, तो इन्हें क्या जेपी बता रहे हो महाराज? भाई देखिए, आज की राजनीति में जेपी तो नहीं, लेकिन एक घटना तो है आपके पास, एक उदाहरण तो है, एक राजनीतिक उदाहरण तो है। 98 में भी यही हुआ। लोगों ने कम आंक रहे थे कांग्रेस के लोग, लेकिन बीपी सिंह मंत्री बने कि नहीं बने, प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने। उसके बाद चंद्रशेखर जी बने कि नहीं बने प्रधानमंत्री, देवगौड़ा बने। मैं समझ गया भैया त्रिपाठी जी, मैं समझ गया। गलती कांग्रेस की है, कांग्रेस ने कम आंका नीतीश बाबू को, अब वो लठ लेके निकल आए कि लो भैया। चौटाला जी के यहाँ एक बैठक हुई थी जी, जिसमें माननीय नीतीश कुमार ने डंके के चोट पे कहा था कि हिंदुस्तान में अगर भारतीय जनता पार्टी को पीछे करना है तो कांग्रेस को आगे ला करके मुख्य धारा से जोड़ करके उन्हीं के साथ विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होकर के तभी हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। वहां भी थर्ड फ्रंट की बात हुई थी, लेकिन थर्ड तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस,
ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। त्रिपाठी जी एक मिनट रुको, मैं दूसरे त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। त्रिपाठी जी एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं दूसरे त्रिपाठी जी के पास चलूँ। भाई के बी त्रिपाठी साहब, मसला ये, आपके लिए इतनी बैटिंग नीतीश बाबू ने की तो आदमी, देखो मेरी बात काट, आप टीवी पे काट सकते लोग, अंदर से आप भी जान रहे हो कि बोल सही रहे हैं कि वो कोई संत तो है नहीं, वो भी राजनीति कर रहे हैं, आज से नहीं, मुद्दे से और उन्होंने भी बहुतों को ठिकाने लगा दिया। शार्प व्यक्ति ऐसे नहीं, अब मैं नाम नहीं लूंगा सबके, जने कितनों को ठिकाने लगा दिया, पता ही नहीं लगा कहां गए। छोड़ो अब उन बातों में क्या रखा है ना। लेकिन केवी त्रिपाठी साहब, जब उन नीतीश बाबू, ऐसा मुझे लगता है, जब नीतीश बाबू ने देखा कि हमारी कोई पूंछी परख नहीं, हम ही ढोल बजाए जा रहे हैं, ये लालू लालू चिल्ला रहे कांग्रेसी सब, गांधी परिवार से लेके और केवी त्रिपाठी तक सब करे लालू जी जिंदाबाद, लालू जी जिंदाबाद, चंपारण का मटन खाएंगे, लालू जी को आगे बढ़ाएंगे क्या। तो उनने कहा चलो हम यूपी आएंगे, करेंगे बवाल, झेलो। नहीं भाई, जो आपकी कैंपेनिंग कर रहा उसका आप भी तो गले में माला डालते। उनने कहा था राष्ट्रीय संयोजक बना दो, उनके लोगों ने कहा था, आपने पूछा ही नहीं उनको, बोले नहीं लिट्टी चोखा खाओ वहीं रहो, संयोजक नहीं बनोगे क्या। नहीं और सुन लो भैया, और राहुल गांधी लालू जी के यहाँ जाके उनके चरणों के पास बैठ के कहते हैं कि भाई आप हमको बताओ कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, राजनीति कैसे करनी चाहिए, हमको कुछ गाइडेंस करो। तो ये फोटो देख के नीतीश कुमार को अंदर से आत्मा किलस नहीं जाएगी कि अच्छा गुरु लालू बना रहे हो और जयकारा हम कर रहे हैं। भैया त्रिपाठी, मैंने बड़ी खरी बात कह दी जो कोई संकोच में बोलेगा नहीं, लेकिन आप मेरी आदत जानते हो पुराने मित्रों, लड़ाई यही है। बाकी नीतीश बाबू भी जानते हैं कि वो आके यहां कोई बीपी सिंह नहीं हो जाएंगे यूपी में, लेकिन हाँ अखिलेश यादव को पुश कर देंगे तो अखिलेश यादव अभी आप पर इतना फायरी है, फिर और फायरी हो जाएंगे डबल। नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बातों से टीवी पर भी असहमति रखता हूं और निजी तौर पे भी असहमति रखता हूं। बिल्कुल, पहले तो जो पिछले वक्तव्य, मई तक पूरा असहमति रखो, मई में रिजल्ट आ जाएगा तब पूरी सहमति हो जाएगी, अभी असहमति रखो। कोई बात नहीं अमिताभ जी, आपकी बात से असहमति रख रहा हूं, आपसे नहीं, आप तो बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान है आप जो कह रहे हैं उससे सहमति बाद में भी है कि एक तो कांग्रेस को अभी भी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, सरकार किसी की बने, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो कांग्रेस इतनी कमजोर पार्टी अभी भारत में नहीं है। रही दूसरी बात, जो आपने कहा कि लालू जी को गुरु बनाया, और ऐसा नीतीश जी भी लालू जी के साथ ही हैं और दोनों लोग मिलकर बिहार की सरकार चला रहे हैं, और ऐसा किसी के कलेजे पे सांप नहीं लौट रहा है। और अगर तो नीतीश राजनीति में कौन किसके साथ होता, बाप बेटे के साथ तो होता नहीं। आप कैसे पुराने आदमी हो और टीचर हो, कैसी बात कर रहे हो, कौन किसके साथ होता। लालू ने कहा नीतीश के पेट में दांत है, और नीतीश ने क्या कहा था हम बताएं। राजनीति में ये गलतफहमी मत पड़ो महाराज, कोई किसी के साथ नहीं। आप जी राजनीति में पुरानी बातों को लेके नहीं, कोई किसी के साथ नहीं, अगले दिन को लेके चला जाता है, कोई साथ नहीं होता किसी के भाई। अच्छा, आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? राजनीति में अगले दिन को लेके चला जाता है, पिछले दिन को भूल जाया जाता है, ये भी तो आप पुराने पत्रकार। राजनीति में शह और मात पर ध्यान दिया जाता है। के साथ मोहब्बत कर सकती है तो क्या कहेंगे हम इनको? तो ऐसी चीजें तो राजनीति में चलती रहती है, लेकिन हम पीछे की छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और आगे की स्थितियों में यह दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी के उत्तर प्रदेश आने से निश्चित तौर पर जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत हो रहा है। जहां बनारस में जनता को ठगा गया है, वहां से वो शुरुआत कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के लिए जहां तक कहा, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी का मजबूत होना, नीतीश कुमार जी का मजबूत होना, आज विपक्षी। अच्छा एक बात बताओ त्रिपाठी जी, सारी उदारता अच्छी, मैं दीपक रंजन जी के पास जाऊं, उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लूं इसी विषय पे, फिर दोबारा मैं आऊंगा कि सारी, मान लो आपको टिकट नहीं दी रैली की कि भाई ना आप ना आना, तब
नहीं, रैली की कोई टिकट जैसा मामला नहीं है। टिकटों के बंटवारे पे हमारी बैठक हो जाएगी और नीतीश जी का हम लोग स्वागत करते हैं। और हमारी पार्टी पूरी तरह से 24 के चुनाव को ध्यान में रख के चल रही है और उस पे हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। दीपक रंजन जी, अव्वल तो ये हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए। दीपक भाई आ रहा हूं बस, कि राजनीति कोई बड़े मन के साधु संतों, परोपकारी, महान उदारवादी लोगों का खेल नहीं। निहायत छोटे मन के लोग, अपने लोभ लालच के लिए संघर्ष करते लोग, अपनी अतृप्त महत्वाकांक्षाओं के लिए आपस में झगड़ते लोगों का खेल है राजनीति मित्र। हम भी 35 साल से यही देख रहे हैं। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। सिर हिलाओ और चाहे हाथ हिलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10 उदाहरण दे दूंगा अभी, उनसे चेहरा खराब हो जाएंगे, सबके चेहरे खराब हो जाएंगे मित्र, बाकी कुछ नहीं होगा। खैर छोड़िए दीपक रंजन जी, बात समझ नहीं आ रही कि भाई साथ चलना है तो सलीके से चला जाए, नहीं चलना है तो सलीके से अलग हो जाए। नहीं, ये साप्ताहिक दैनिक आधार पर सीरियल क्यों चले, तू तुम्हें मैं का नहीं, या इससे भी लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, इससे भी भाजपा कमजोर करने की कोशिश हो रही है, ऐसा करके ऐसा लग रहा है क्या? देखिए अमिताभ भाई, आपसे ना कोई चीज छुपी है ना आपसे कोई चीज छिप सकती है। जब मध्य प्रदेश में हमने इनके साथ 1.5-2 बजे तक कांग्रेस पार्टी के साथ हमने बात की और हमने वही सीटें मांगी थी जहां पे समाजवादी पार्टी विनिंग थी और चुनाव 2018 में जीती थी, हमारे एकमात्र विधायक थे, ये सही है। लेकिन जब इनको जरूरत पड़ी थी सरकार बनाने के लिए तो हमने अविलंब बिना किसी शर्त के हमने इनको समर्थन राज्यपाल महोदय को हमने समर्थन पत्र दिया था। उसके बाद ही इनको महामहिम राज्यपाल ने इनको सरकार बनाने का न्योता दिया था। लेकिन इन्होंने मेरे साथ क्या किया, तो देखिए अब तो कहीं ना कहीं इनको भी समझना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, हर हार जो है वो कुछ ना कुछ सबक और कुछ ना कुछ सीख सिखा करके जाती है। तो अगर, और देखिए माहौल आपने देखा होगा, 5 राज्यों के जो चुनाव भी कंडक्ट हुए वो पूरी तरीके से जो जनादेश आए वो सत्ता के खिलाफ आया। अब मध्य प्रदेश में अगर आप कहेंगे तो मध्य प्रदेश में 2018 में भी जनता ने इनके खिलाफ जो है चुनाव दिया, वोट किया था और उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, कुछ कारणवश जो है वो ऑपरेशन लोटस कर गया, जैसे भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो इसलिए 2024 में भी आज भारतीय जनता पार्टी का हमारे बड़े भाई OP सिंह साहब कह रहे थे कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई, ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश को OBC साहब के चक्कर में कई बड़े वाले OBC साहब के लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। एक बहुत बड़े आपके अभी OBC हमारी चिंता की बात कर, आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता न करिए, आप अपनी चिंता करिए। बड़े भाई आप तब से तो चिंता हमारी कर रहे थे। इतनी चिंता अगर आपने देश की कर ली होती, देशवासियों की कर ली होती, सम्मानित जनता की कर ली होती तो आज को आपको 38 दलों का घटक दल लेकर नहीं चलना पड़ता। हम तो आपसे यही चाहते हैं कि ठीक है, जनता ने हमको जो भी मैंडेट दिया, जो भी हमको जनादेश दिया, हम उसको ससम्मान स्वीकार करते हैं। लेकिन आपने जो जनता से वादा किया, 450 रुपए सिलेंडर देने का वादा किया, कब आप पूरा करेंगे? OBC की बात आप कर रहे हैं लेकिन OBC के नाम अभी तक आप प्रस्तावित नहीं कर पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए। तीनों राज्य में अभी तक आप जो है CM फेस अभी तक आप नहीं कुछ पा रहे हैं। अरे मैं तो चाहता हूं जब वहां सरकार बनेगी OP भैया, तब आप वहां पे 450 रुपए सेंटर करना। उत्तर प्रदेश में तो आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, शुरुआत यहां से करिए ना। उत्तर प्रदेश में 450 रुपए सेंटर के, यहाँ की जनता आपकी जनता नहीं है क्या? यहाँ की जनता, यहाँ की हमारे माताएं बहनों के लिए आपके दिल में दर्द नहीं है? 450 रुपए सेंटर यहाँ से करिए, कितनी सहूलियत हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश के लोगों को। अरे हम लोग भी घर जाएंगे तो सीना चौड़ा करके कहेंगे कि एक सब्जी और बढ़ा लो इसमें, और आज घर जाते हैं तो पत्नी कहती है कि सिलेंडर 1000-1100-1200 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, एक सब्जी तुम्हारे लिए बना दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, दूसरी सब्जी की बात भी मत करो। तो थोड़ा यहाँ पे भी सहूलियत दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में मैंने तो नहीं कहा था जी, अब ये मैंने नहीं कहा, ये इनके मैनिफेस्टो में था कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। हम तो जनता की आवाज कह रहे हैं, आप बहुत अच्छी सरकार चलाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम तो चाहते हैं जनता के द्वारा चुनी गई जनता के लिए सरकार हो। भैया ठीक है दीपक बाबू, ठीक है, मैं ओपी सिंह के पास चलूं। उससे पहले एक बात, जो जनता जनता कर रहे हो, सब लोग ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे जनता के दुख में रोते रोते दुबरा गए हो, सोते नहीं हो, दिन भर रोते रहते हो जनता के दुख में। एक वो हमारे के त्रिपाठी जी की पार्टी के सांसद है झारखंड और उड़ीसा जैसे गरीब सूबे में कारोबार है वहां के राज्यसभा के, उनके ठिकानों पर छापा पड़ा। अब लग 200 करोड़ गिन पाई है कुल, सारी एजेंसियां लग के, मशीनें गर्म होकर बंद हो गई। क्या अभी 10-12 कमरे खुलने बाकी हैं? समझ ही नहीं आ रहा कितना कुबेर खजाना रखे हैं। और जिससे बात करो वो कहता देखिए जनता, ये जनता दे गई थी पैसा, ये 200 करोड़ जनता दे गई थी कि लाला मेरे रख लेना इसको, इससे गांधीवाद मजबूत हो रहा था, इससे सेकुलरिज्म मजबूत हो रहे थे 200 करोड़ से। कहां से आया पैसा? जांच की जरूरत नहीं। 200 करोड़ नगद स्वाभाविक है, ईमानदारी का पैसा नहीं है इसमें। क्या ये तो प्राइम फसाई तय है कि ये पैसा ईमानदारी का नहीं। मैं तो हैरान हो गया देख के, उसका जो वीडियो मैंने देखा, कितनी हवस है पैसे की। 200 करोड़ रुपए घर में रख रहे हो, अरे बेशर्मो, और खादी पहन के घूम रहे हो और कह रहे हम लोकतंत्र को मजबूत करने आए हैं। गजब कर रहे हो भाई, गजब कर रहे हो। और उसके बाद बात करो तो होगा कि नहीं। देखिए हम लोग तो जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं। जनता रोटी को परेशान हो रही है। उड़ीसा में क्या स्थिति है, झारखंड में सामान्य आदिवासी की क्या स्थिति है। ये 200 करोड़ इस शराब के कारोबारी के पास आए कहां से? और 200 बाकी सूत्र तो बता रहे हैं कि 300-350 तक जाएगा मामला। और कन्नौज वाले वो जो थे ना अपने भैया दीपक, वो कल रात से डिप्रेशन में चले गए, उनका रिकॉर्ड टूट गया। उनके यहां 190 करोड़ पकड़े गए थे। वो कह रहे भाई ये तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ गया साहू। जनता देखती है ना, 190 करोड़ पकड़े गए, 200 करोड़ पकड़े गए। क्या भाई ये आपको अंदाज है भारत की 99% जनता 200 करोड़ में कितने बिंदी लगेगी ये नहीं बता सकता। उस देश के प्रतिनिधि हैं आप लोग, राजनेता हैं मित्र, गजब करते हो। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।